हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। मैजिक सीरीज के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, उस पर हम लोग क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अगर आप उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ पे तीनों वीडियो देख करके आइए। उसके आगे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, पिछले वीडियो में बता दिए थे कि अब हम लोग का मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ लिए, उस पर क्वेश्चंस भी बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है उसको देखते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय, अगर किसी मैट्रिक्स ए का हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो उस पर क्या करते हैं, या तो उसके ऊपर टी लगा दीजिए या ए के ऊपर डैश लगा दीजिए। ज़्यादातर बुक में आपको यही वाला सिंबल यूज करता है, हम लोग भी इसी को यूज करेंगे, लेकिन ये दोनों तरीका से हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो ट्रांसपोज होता क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स कुछ दिया है 2 3 7 8 9 10, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो इसमें कितना रो है? 2। कॉलम कितना है? 3। तो ट्रांसपोज कहने का मतलब है कि ये जो सारा का सारा रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे और जो कॉलम है उसको हम लोग रो में चेंज कर देंगे। यही ट्रांसपोज कहता है कि अगर ये सोया हुआ है तो इसको खड़ा कर दीजिए और खड़ा है तो इसको सुला दीजिए। तो ट्रांसपोज जब भी हम लोग करते हैं तो किसी मैट्रिक्स पे जिस पे ट्रांसपोज करते हैं उस पे लगाते हैं हम लोग टी या ए डैश, और जो रो होता है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा और जो कॉलम होगा सो रो में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 3 7 8 9 10, जो सारा का सारा रो है क्या हो गया? कॉलम में चेंज हो गया, और जो कॉलम था वो रो हो गया। देखिए ये फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट रो हो गया, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये सारा कॉलम किसमें चेंज हो गया? रो। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको थ्योरी के टर्म में समझते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें कोई एलिमेंट ए आई जे होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस एन। तो जैसे ही इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो ये तो एलिमेंट तो सब सेम ही रहेगा, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा एन क्रॉस एम। मतलब जो रो था वो कॉलम हो जाएगा और जो कॉलम था वो रो हो जाएगा। यही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए ले ले हम लोग, 1 2 3, तो अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालना चाह रहे हैं तो कितना हो जाएगा? ये जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो 1 2 3। अब एक और क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जिसका हम लोग एलिमेंट 1 2 3 चूज करते हैं और इसका हमको ट्रांसपोज निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा? एक ही कॉलम है इसमें तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 2 3। अब इसका ऑर्डर क्या था? इसमें 3 रो 1 कॉलम, तो 3 गुने क्या है? 1। ये कितना है? 1 गुने 3। यहाँ से देखिए m गुने n था तो ये क्या हो गया? n गुने m हो गया। इसमें क्या आ गया? 3 गुने 1 है तो 1 गुने 3 हो गया। तो जो रो का संख्या रहेगा वो कॉलम का संख्या हो जाएगा, जो कॉलम का संख्या है वो रो का संख्या हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रांसपोज आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर सोचिए कि इस अगर बी का जो ट्रांसपोज किए हैं इसको फिर से हम लोग ट्रांसपोज करें तो क्या होगा? तो ये कितना है? 1 रो है तो ये 1 कॉलम में चेंज जाएगा। तो यहां से क्या देखें कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या होगा? सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो चलिए इसी चीज को देख करके यहां पे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो जो पहला प्रॉपर्टी है जो हम लोग वही पढ़े हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या मैट्रिक्स प्राप्त होगा, वही अभी वही तो हम लोग किए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स को जोड़ करके हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उतना ही वैल्यू देगा अगर इसको हम अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़े तब। क्या समझे कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ करके ट्रांसपोज करे या अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़े, दोनों का वैल्यू बराबर ही आता है। अब इसी में अगर हम लोग घटा दे कि अगर a माइनस बी का अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इसका भी क्या हो जाएगा कि अलग अलग ट्रांसपोज करके घटाए तो क्या होगा, वैल्यू बराबर ही होगा। जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसका वो क्या है कि किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना करके अगर इसका ट्रांसपोज करें तो क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी है ये बाहर निकाल दीजिए और इसको ट्रांसपोज कर दीजिए और गुना कीजिए, फिर भी बात वही बराबर रहेगा। किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना करके ट्रांसपोज करें तो चाहे उसको ट्रांसपोज करके गुना करें तो बात दोनों का सेम ही आएगा। 3 तो है और ये चौथा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल टिक लगा लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स को ए और बी को आपस में गुना किया गया और इसका किया गया है ट्रांसपोज तो ये इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये होता है कि बी का ट्रांसपोज कीजिए और ए का ट्रांसपोज करके गुना कीजिए, दोनों बात बराबर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स लॉ भी बोलते हैं। रिवर्स हो गया ना, ए भी था ये बी ए हो गया। इसके उलट ये भी आप कह सकते हैं कि अगर बी ए का ट्रांसपोज बी ए का गुना किए और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये ए डैश बी डैश हो जाएगा। इनफैक्ट इसको आप समराइज बुक में तो यही दिया है, लेकिन इसको अगर बृहद पैमाने पर देखिएगा, लार्ज एक्सपेंशन देखिए, अगर ये क्या कहता है कि ए बी सी डी और ये जो भी रहेगा अंतर, अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो जो लास्ट में रहेगा ना वही फर्स्ट में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि डॉट डॉट डी डैश सी डैश बी डैश और यहाँ पे ए डैश, तो जो शुरू था वो लास्ट में चला जाएगा, जो लास्ट में है वो शुरू में जाएगा। अब ये 4 प्रॉपर्टी पढ़ लिए, अब इसका हम लोग पढ़ते हैं, इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं कि ये सही में जो पढ़े हैं वो सही है कि गलत है। तो इसका तो प्रूफ हम लोग यही कर दिए कि 2 बार ट्रांसपोज कीजिएगा मैट्रिक्स से नहीं आ जाएगा, तो इसको तो हम लोग कर लिए। तो इसको लाल टिक लगा देते हैं कि जो कर लिए वो कर लिए। अब जो बाकी जो बच गया उसको देखते हैं। तो बाकी जो बचता है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं हम लोग। सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर, सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हैं कि कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, कोई मैट्रिक्स ले लिए, इफ ए बराबर ले लिए 1 3 2 4 और बी कोई मैट्रिक्स ले लिए 7 0 0 7। पहला प्रॉपर्टी प्रूफ, सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं कि इसको दोनों को जोड़ते हैं, हम लोग को दोनों को जोड़ते हैं। ए प्लस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नहीं पहले ए प्लस बी को जोड़ ही लेते हैं। तो जोड़ते हैं तो कितना होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेगा, 7 1 8 3 ये हो जाएगा 2 और 7 4 11। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 8 3 2 11। क्लियर। तो ये था तो हमारा LHS। अब हम लोग ए का ट्रांसपोज करते हैं तो ए का जब ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 2 4। बी का ट्रांसपोज कीजिए तो कितना हो जाएगा, सारा का सारा रो कॉलम में चेंज होगा तो ये हो जाएगा 7 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 7। अब हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं तो ए प्लस बी डैश जोड़िए इसको, 7 1 8 ये हो जाएगा 2 3 ये हो जाएगा 11। लीजिए जो लाना चाह रहे थे वही तो आ गया। ये क्या है, ए प्लस बी का डैश। अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़िए या दोनों को जोड़ करके ट्रांसपोज कीजिए, बात बराबर ही आएगा। तो लीजिए ये मेरा सेकेंडरी प्रूफ हो गया।
थर्ड प्रूफ करते हैं कि चलिए यही मैट्रिक्स ये है, चलिए हम के की जगह पे हम लोग 2 ले लिए, तो मतलब कि हम लोग निकालते हैं 2a, तो 2a निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से सब में गुना हो जाएगा, 1 3 2 4, जो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 6 और ये कितना हो गया 4 8। अब इसका हम लोग करते हैं ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 4 8। तो ये राइट लेफ्ट साइड है, अब राइट साइड करके देख लेते हैं कि अब ए का आप ट्रांसपोज कीजिए तो कितना हो जाएगा 1 3 2 4, कितना से गुना किए हैं 2 से, अब इसको 2 से गुना कर लीजिए, 2 4 6 8, जो लिए थे वही आ गया। इसका मतलब है कि तीनों प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ कर दिए, पहला भी कर दिए, दूसरा भी, तीसरा भी। अब इस पर घटाव वाला बाकी रह गया, तो घटाव वाला में क्या करेंगे, सेम वही है लेकिन उसको भी हम कर ही देते हैं। अगर ये हो गया हो तो यहाँ दिखेगा नहीं, इसको इरेज ही करते हैं, तो ये हो गया प्रॉपर्टी। अगर इसको भी अगर आप चाहते हैं कि एक बार घटाव वाला भी प्रूफ कर दे तो घटाव वाला प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन से यही है, अगर a माइनस बी करते हैं हम लोग तो a में से b घटाना है, तो 1 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा -6, 3 में से 0 घटेगा 3, 2 में से 0 घटेगा 2, 4 में से 7 घटेगा -3। अब a माइनस बी का करते हैं ट्रांसपोज, कितना हो जाएगा -6 3 2 -3 आ गया। अब एक बार क्या करते हैं कि दोनों को जो ट्रांसपोज किए हैं उसमें से घटाते हैं, मतलब कि a डैश माइनस बी डैश, तो 1 में से 7 घटाइए कितना आएगा -6, 2 में से 0 घटाइए 2, 3 में से 0 घटाइए 3 और 4 में से 7 घटाइए -3। चलिए 2 नंबर हम लोग प्रूफ कर दिए, प्लस वाला तो पहले किए थे, माइनस वाला अभी कर दिए, मतलब ये प्रूफ हो गया। अब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो डबल टिक लगाए हैं उसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको कंप्लीट इरेज करते हैं हम लोग, इसको हम लोग ज्यों का त्यों रखते हैं। ए और बी सब में कॉमन लिए हैं, सब में यही कि बार बार लिखना नहीं पड़े। क्या है चौथा प्रॉपर्टी, क्या कहता है a इंटू बी। चलिए निकालते हैं a इंटू बी। अब जिनको भी गुना करने में दिक्कत होगा वो पिछला वीडियो जा करके देखिए, उसमें हम गुना पढ़ाए हैं, जा करके देखिए। नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करके देखिएगा। a और b का गुना करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 में 1 से गुना होगा, ये हो जाएगा 7। इसमें 0 से, इसमें क्या हो जाएगा 0 से गुना तो प्लस 0। अब आइए सेकेंड रो में, तो 1 में 0 से गुना 0 और ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, 7 दूनी 14, 4 और 0 गुना 0, 2 का गुना 0 से और 7 चौके 28। तो जो मेरा मैट्रिक्स जो आ गया वो क्या आ गया 7 21 14 28, ये आ गया मेरा ए बी 7 21 14 28। अब निकालते हैं हम लोग बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। तो बी का जब डैश करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये 7 0, उसका क्या हो जाएगा 0 7, सेम ही आएगा क्योंकि जो पहला कॉलम है उसको रो में चेंज कर दिए हैं और दूसरा कॉलम को क्या किए रो में चेंज किए, सेम ही आएगा। ए का ट्रांसपोज कीजिए तो कितना आएगा आपको 1 2 3 4। अब इसको गुना कर लीजिए, 7 में 1 से गुना होगा 7, फिर 0 को गुना 3 से होगा 0, 7 में 2 से गुना होगा 14, फिर 0 में 4 से, 0 में 1 से 0, 7 त्रिका 21। अब यहाँ देखो 0 में 2 से 0 और 7 चौके 28, क्या आ गया 7 14 21 28। तो लीजिए ये भी बन गया।
तो ये आपका क्या आ गया, ये क्या है, ये देखिए ये हम लोग निकाले क्या है, ए बी। अब इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो कितना आया है, 7, 21, 14, 28। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदलेगा और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। और यही आ गया आपका 7, 14, 21, 28, ये आ गया आपका ए बी का डैश। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, हम लोग चारों प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े। ट्रांसपोज क्या है, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब सुतल है तो खड़ा कर दीजिए, खड़ा है तो सुला दीजिए। इसका चारों प्रॉपर्टी पढ़ लिए हम लोग। अब इस प्रॉपर्टी के आधार पे कुछ नया मैट्रिक्स डिफाइन किया गया, उसको हम लोग करते हैं। चलिए तो इसको इरेज करते हैं। अब इसी पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछता है, यही क्वेश्चंस है कि इफ ए बराबर इतना भी हो देन प्रूव दैट ए बी का ट्रांसपोज बी इंटू ए डैश। अब इसको करने की आवश्यकता है क्या, अभी तो वही क्वेश्चंस किए हैं, तो क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकता है, कोई ए मैट्रिक्स देगा और एक बी मैट्रिक्स देगा और दोनों को गुना करवाएगा, फिर उसका करवाएगा ट्रांसपोज, और उसके बाद क्या करेगा, अलग अलग ट्रांसपोज करके रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, बात बराबर ही आएगा। तो अब हम लोग इन प्रॉपर्टी के आधार पे कुछ मैट्रिक्स डिसाइड किया गया, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो पहला मैट्रिक्स है इसके आधार पे वो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम से क्लियर हो रहा है, सिमेट्रिक 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 मैट्रिक्स का सॉरी सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है आप उसको देखिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और इसका हम लोग करें ट्रांसपोज, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और यही मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाए, तो यही कहलाता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए और उसका करिए ट्रांसपोज और वही मैट्रिक्स आपको मिल जाए, तो ये कहलाता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स ए ले, 1 2 3 2 4 6 3 6 यहाँ 7, तो ये कोई मैट्रिक्स रैंडम मैट्रिक्स देगा और उसको बोलेगा कि चेक कीजिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम लोग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये 1 2 3 2 4 6 3 6 7। अब देखिए जो मैट्रिक्स लिए थे वही मैट्रिक्स आ गया, 1 2 3 2 4 6 3 7 6। तो यही है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको पहचानने का एक और तरीका है, अगर ये ना सीधे अगर ऐसे विजुअलाइज फॉर्म में दे दिया तो इसको पहचानने का क्या तरीका है कि सबसे पहले पहचानते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट, अब डायगोनल एलिमेंट पता नहीं है तो जाइए आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स पे विशेष चर्चा की है। तो ये जो तिरछा जो है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल। अब इस डायगोनल के अबाउट देखिए जो भी एलिमेंट क्या होगा, सिमेट्री होगा। इसके आपस दूरी पर देखिए यहाँ 2 2 3 3 4 6 और 6, मतलब सेम डिस्टेंस पे क्या रहेगा, एलिमेंट समान रहेगा। तो यही है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस एलिमेंट पे ध्यान दीजिए, इस पे और इस पे अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट रो
और सेकेंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और ये क्या है आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और देखिए आपस में क्या है, बराबर है, तो इसमें लगा दे बराबर। तो आप देखिएगा 1 2 मतलब ये हो गया 2 1, रिवर्स हो रहा है, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो 1 2, तो कितना हो गया आपका ये 2 1। अब ये इसको देखिए, आप इसको देखिए और इसको देखिए, तो कितना है ये 1 3, तो ये कितना है 3 1। इसके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट आई और जे होगा और ये जे आई के बराबर हो गया तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। कंडीशन यही है, यहीं से निकल के सब आता है, लेकिन पहले एग्जाम्पल लेकर के चीज़ों को आसानी तरीके से समझाना चाहें। तो पहला कंडीशन क्या है आपका कि अगर ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिले तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। या ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, ए जे आई, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। या और पहचानने का तरीका है कि सीधे देख लीजिए आप डायगोनल का एलिमेंट और इसके सिमेट्री में देख लीजिए कौन कौन एलिमेंट बराबर है, बराबर ही होगा, देखिए 2 2 3 3 6 6, तो ये कहलाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका जस्ट अपोजिट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका जो जस्ट उल्टा होगा वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सेम कंडीशन कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे और इसके निगेटिव वैल्यू के बराबर आ जाए, निगेटिव लग जाए, तो यही कहलाता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें जो कंडीशन बनता है कि ये ए आई जे एलिमेंट ये कितना होना चाहिए, ए जे आई तो होगा, लेकिन एक इसमें क्या लग जाएगा, निगेटिव लग जाएगा, तो यही आपका कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और याद रखिएगा कि इसमें जो भी डायगोनल का एलिमेंट आएगा, जैसे कि अगर इसी में बात करें तो ए आई जे बराबर क्या होगा, 0। ये कब होगा, जब आई बराबर जे होगा, तो ये भी एक कंडीशन है इसका, कि कहने का मतलब है कि आई बराबर जे मतलब क्या, डायगोनल का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, ए जे आई। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ये तो याद ही कर लीजिए कि ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, ए जे आई, या ट्रांसपोज करेंगे तो क्या उसका निगेटिव वैल्यू आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और डायगोनल का एलिमेंट क्या रहेगा, 0। चलिए तो डायगोनल का एलिमेंट 0 है मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट भी 0 होगा। कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं तो ये 0 1 2, अब यहाँ हर हाल में ये प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, ये तो 0 रहेगा क्योंकि डायगोनल का एलिमेंट क्या है, 0। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमको हर हाल में ये प्लस 2 लिए हैं तो यहाँ क्या लेना होगा हम लोग को, माइनस, और यहाँ पे प्लस लिए हैं तो यहाँ क्या, माइनस, और यहाँ पे डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा, 0 है जो कह रहा है। और इसके सिमेट्री देखिए, ये एलिमेंट जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, अपोजिट साइन का रहेगा, सेम तो रहेगा, इक्वल ही रहेगा, लेकिन अपोजिट साइन। ये -1 तो +1, ये -2 तो क्या हो जाएगा, +2, -4 तो +4। तो यही है आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक पहचानने का तरीका है कि डायगोनल के अलोंग देखिए एलिमेंट सेम मिल जाएगा, इसमें डायगोनल के अलोंग एलिमेंट सेम मिलेगा लेकिन अपोजिट साइन का होगा। इसमें ए आई जे बराबर क्या होगा, -AJI, और डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। ए आई जे बराबर 0 कब, जहाँ आई बराबर 0, मतलब सेम हो जाए। इसका कहने का मतलब है कि A11 और A22 और A33 बराबर क्या होगा, 0। क्लियर, यहाँ तक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है,
कुछ ऑब्जर्वेशन है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले विथ रियल एंट्री, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले विथ रियल मैट्रिक्स, तो उसका ट्रांसपोज कीजिए और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जोड़ दीजिए, ये भी आपका कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी कहलाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे ही इसमें आइए कि कोई भी हम लोग मैट्रिक्स ले, स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल एंट्री, और इसमें इसको ट्रांसपोज को घटाएं तो वैल्यू क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SSM, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या किए, ट्रांसपोज लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का और उसको इसमें ऐड किए तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अब इसको इरेज करते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपने मन से आप ले सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं, चाहे हम चेक करा रहे हैं तो आप यहाँ देखिए, आप भी खुद से चेक कर सकते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग अपने मन से ले लेते हैं। जैसे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हम लोग, मान के चलिए आसान भाषा में 1 2 3 4, अब बार बार कहिए कि यही लेते हैं, ये आसान है, ये याद हो जाता है और जल्दी से बन जाता है। चलिए तो इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये जो रो है कॉलम बदल जाएगा, तो 1 2 3 4। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। जोड़िए, 1 1 2 3 2 5 2 3 5 4 4 8 8 हो गया। अब देखिए डायगोनल के अबाउट एलिमेंट सेम आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या आप ऐसे भी देखिए कि ए जे आई के बराबर आ रहा है, या अगर इतना से भी आपको संतुष्टि आपको नहीं मिल रहा है तो ये क्या कीजिए, इसका ट्रांसपोज ही खुद कर दीजिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 5 8, सेम मैट्रिक्स मिल गया। तो यही है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चाहे कोई भी ले लीजिए, आप 3 ऑर्डर का भी ले लीजिए, कर लीजिएगा, उतना ही आएगा। एक छोटा सा लेकर के समझा दिए, बड़ा क्वेश्चन आप खुद करके देख लीजिए। चलिए यही क्वेश्चन है। अब a माइनस AT मतलब उसका ट्रांसपोज ले लिए, घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, कितना आएगा, 0, 2 में से 3 घटाइए, -1। अब देखिए यहाँ से 3 में से 2 घटाइए, 1, 4 में से 4 जाएगा 0। यहाँ देखिए आप डायगोनल के अबाउट एलिमेंट क्या आ गया, सेम है विथ अपोजिट साइन, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्री। या तो आप ऐसे देख लिए कि आई जे इक्वल टू -JI है, यहाँ से भी है, क्लियर। नहीं भी समझ में संतुष्टि आ रहा है तो इसको क्या कीजिए, आप ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये 0 -1, ये 1 और ये 0। जब इसमें माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये 0 -1 1 और 0 हो जाएगा। यही तो है, सेम मैट्रिक्स आ गया। तो यही है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।